माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ, एपिसोड 38। अगले दिन ओबरॉय ब्रदर ऑफ इंडस्ट्रीज। आज ईशानी अपने वक्त से पहले ही वरी ऑफिस पहुंच गई थी, ताकि आज किसी को भी कुछ भी कहने का मौका ना मिले और उसका नंबर भी लास्ट में न जाए। लेकिन जैसे ही वीर नहीं जगदीश साहनी कोई सनी पर नजर रखने के लिए कहा था, साथ ही उसे ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए भी कहा था, तो जगदीश साहनी की नज़र ईशानी पर ही थी। जगदीश साहनी ईशानी की हर पल की खबर रख रहे थे। उन्हें पता था कि ईशानी बबल ऑफिस पहुंचने वाली है और वह सीसीटीवी फुटेज में भी सब देख रहे थे। जैसे ही ईशानी ओबरॉय ऑफिस के करीब पहुंची, उससे पहले ही एक लड़की जगदीश साहनी के खाने पर ईशानी के सामने आकर उससे टकरा गई और वह दोनों गिर जाती है। ईशानी को तो ऑफिस में जल्दी से पहुंचना था, इसलिए वह इससे शंभू को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जो लड़की आसानी से टकराई थी, वह जगदीश साहनी के कहने पर इस बात को नजरअंदाज नहीं करती और वह ईशानी से लड़ना शुरू कर देती है, जिस वजह से ईशानी का वक्त बर्बाद होता है। करीब 10 मिनट तक ईशानी और उसे लड़की के बीच बहन से चलती रहती है। हर रोज ईशानी तो जल्दी ऑफिस तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके ऑफिस पहुंचने से पहले ही किसी न किसी वजह से वो ऑफिस के अंदर इंटर होने में लेट हो जाती है। और यह सब जगदीश साहनी की वजह से ही होता है, क्योंकि यह वीर का ऑर्डर था। आज उसे लड़की की वजह से इसने पूरे 10 मिनट लेट हो चुकी थी, जिस वजह से आज भी उसका नंबर लास्ट में जा चुका था। और इसी वजह से सनी आज गुस्से में बुक लाई हुई थी। शाम होते होते ईशानी का आज भी ऑडिशन के लिए नंबर नहीं आया था। जगदीश साहनी की असिस्टेंट लिली ने आज भी सनी से वही कहा जो हर रोज ईशानी से कहती है, सॉरी मिस मिश्रा, आज भी आपका नंबर नहीं आ पाएगा। आपको कल फिर से सुबह जल्दी आना होगा। आप हर रोज लेट क्यों हो जाती हैं? आप रोज जल्दी आया करो ताकि आपका नंबर फर्स्ट में रहे। जगदीश साहनी की असिस्टेंट लिली की बात सुनकर ईशानी बड़े ही गुस्से में रहती है। ये क्या बात हुई? मैं हर रोज यहाँ सुबह सबसे पहले आता हूँ, बस सिर्फ 5 या 10 मिनट लेट हो जाती हूँ, और वह भी किसी न किसी वजह से। लेकिन ऑफिस तक तो मैं बिल्कुल टाइम पर ही पहुँचती हूँ। इसके बाद भी आप मेरा नंबर लास्ट में ही कर देते हो, और फिर लास्ट में नंबर आते आते आप मुझसे कह देती हो कि मुझे कल फिर आना होगा। ऐसे करते करते मुझे 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से मैं अभी तक अपने कॉलेज नहीं गई हूँ। आपको पता है मेरी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अब तक चुप थी, पर अब मैं चुप नहीं रहने वाली। आप मेरी डायरेक्टर साहब से बात करवाए, आज मैं उनसे मिलने बगैर नहीं जाने वाली। इतना कहकर ईशानी ऑडिशन रूम में जाने लगती है, तो असिस्टेंट लिली ईशानी को रोकने हुए कहती है, नहीं मिस मिश्रा, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मैं आपके अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। आज तक आप ऑडिशन के लिए नंबर नहीं आज जाता, मैं आपके अंदर नहीं जाने देती। आप अभी अपने घर जाइए, कल सुबह जल्दी आ जाएगा। कल जैसे ही आप जल्दी आएंगे, सबसे पहला नंबर आपका ही होगा। इसने नहीं, मैं आपकी यह सारी बातें हर रोज सुनती आ रही हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो आज भी आपकी फिजूल की बातों में आ जाऊंगी। और वैसे भी आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? मेरे पापा ने उम्र ब्रदर्स के साथ डील की है, इसलिए आप मुझे नहीं रोक सकती। मेरी पावर आप नहीं जानती। इतने दिन से मैं चुप
हूँ, इसका मतलब यह नहीं आप जैसा चाहे जैसा करोगी मेरे साथ। असिस्टेंट लिली को धक्का देते हुए हाथों मेरे रास्ते से ईशानी के धक्का देने से असिस्टेंट लिली थोड़ा दूर जाकर गिर जाती है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर ईशानी को ऑडिशन रूम में जाने से रोक लेती है, जिस वजह से इसने को और भी तेज गुस्सा आ जाता है और ईशानी पास में रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर असिस्टेंट लिली के सर पर जोर से मार देती है, जिस वजह से असिस्टेंट लिली के सर से खून की धारा बह जाती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट लिली के बेहोश होते ही ईशानी घबरा गई थी और वहां पर सभी एम्प्लॉय की भीड़ लग चुकी थी। यह बात जगदीश साहनी तक पहुंची तो वह भी ऑडिशन रूम के बाहर आकर देखते हैं तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी असिस्टेंट लिली खून से लटपट जमीन पर बेहोश पड़ी थी। असिस्टेंट लिली को इस हालत में देखकर जगदीश साहनी गुस्से में चिल्ला कर कहते हैं, किसने किया ये सब, किसने मारा है लिली को। कुछ कंटेस्टेंट जो वहां पर खड़ी थी जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था, उनमें से एक लड़की रहती है। सर, यह सब मिश्रा ने किया था। उसे लड़की की बात सुनकर ईशानी और भी ज्यादा घबरा जाती है और वह झूठ बोलने लगती है। सर, मैंने ये सब नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। लड़की में क्यों झूठ बोलेगी, मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वो कह रही हूँ ईशानी, क्योंकि तुम झूठी हो। तुम नहीं चाहती कि मैं एक मॉडल बनूं, इसलिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। जगदीश साहनी, चुप रहो। तुम कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब पता चल जाएगा। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब पता चल जाएगा। ये सब किसने किया है। फिलहाल अभी हमें लिली को अस्पताल लेकर जाना होगा। जगदीश साहनी और बाकी के कुछ एम्प्लॉय मिलकर लिली को वहां से हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे का नाम सुनकर ईशानी की तो हालात ही खराब हो गई थी। ईशानी अपने मन में रहती है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो मेरा बचना मुश्किल है। मुझे कुछ दिनों तक ऐसी जगह पर जाकर छुपाना होगा जहाँ पर मुझे तक कोई ना पहुंच सके। ईशानी धीरे से सबकी नजरों से छुपके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जिस लड़की ने ईशानी का सच जगदीश साहनी को बताया था, वह ईशानी को वहां से छुपके जाते देख लेती है और वह जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे यह मिस मिश्रा देखो, चुपके से भाग रही है, इसको पकड़ो, ये बचकर जाने ना पाए। इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए उसे। लड़की की बात सुनकर बाकी के सभी लोग भी यही कहते हैं और वह भी ईशानी के पास जाकर उसे पकड़ लेते हैं, जिनमें वह लड़की भी शामिल रहती है और वह ईशानी से कहती है, कहाँ भाग रही थी तुम बचकर। हाँ, तुम्हें क्या लगा गुनाह करके बच जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आने वाली है। अब पुलिस ही तुम्हें बताएगी कि किसी की जिंदगी के साथ खेलना कैसा होता है। उसे लड़की की बात सुनकर ईशानी रोते हुए कहती है, देखो प्लीज मुझे जाने दो। मैंने जो कुछ भी किया वह जानबूझकर नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। ईशानी की बात सुनकर वह लड़की रहती है, अब कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ा हो, क्या फायदा। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। अब तक ये बात वीर और नील तक भी पहुंच गई थी। खबर मिलते ही वीर ने पुलिस को भी कॉल कर दिया। वीर के कहने पर नील जगदीश साहनी के साथ हॉस्पिटल गया और वीर ऑफिस में ही था और वह भी अब ईशानी के पास पहुंच चुका था। इसने बहुत डरी हुई थी और अपना सर झुकाकर वीर के सामने खड़ी थी। वीर बड़े ही गुस्से से इसने को देख रहा था और अपने मन में कहता है, अब असली मौका मिला है तुम्हें सबक सिखाने का। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। बहुत तकलीफ
दी है तुमने मेरी जान को, अब बारी तुम्हारी है अपनी जान पर किए गए जुल्म का हिसाब तुम्हें सूट के साथ लौटाऊंगा। अब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और लेडीज पुलिस कांस्टेबल इसने को हथकड़ी पहनकर अपने साथ ले जाने लगती है, जिस वजह से ईशानी और भी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन लेडीज पुलिस कांस्टेबल ईशानी को अपने साथ ले जाती है उसके पहले ही वीर उन्हें जाने से रोक लेता है। फिर वीर ईशानी के पास जाकर, क्यों किया तुमने असिस्टेंट लिली के साथ ऐसा? वीर की आवाज सुनकर ईशानी वीर से और 2 कदम पीछे हट जाती है और अपनी नजरें उठाकर दरी सेमी आवाज में कहती हैं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया। प्लीज मिस्टर ओबरॉय मुझे बचा लीजिए, मैं मॉडल बनना चाहती थी लेकिन अब मुझे मॉडल भी नहीं बना, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, मेरा करियर खराब हो जाएगा। प्लीज मिस्टर, आप जो चाहे वह कर सकते हैं, मुझे बचा लीजिए। कबीर, जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो, गलती तो तुमने की है। गलती नहीं, तुमने तो गुनाह किया है, तुमने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की है। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, बड़े ही गुरूर और घमंड के साथ तुम इसलिए से बात कर रही थी और किस तरह से तुमने मिस लेली पर फ्लावर वास उठाकर मारा है। फुटेज देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुमने ये सब गलती में किया है। सॉरी मिस मिश्रा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक गुनहगार की मैं मदद कैसे कर सकता हूँ? फिर लेडीज पुलिस कांस्टेबल की तरफ देखकर, ले जाए इन्हें यहाँ से। निशानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज कांस्टेबल, तुझे तेरे असली घर ले जा रही हूँ, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है, चल जेल की हवा खाने। इसने नहीं, प्लीज मुझे मत लेकर जाओ, मेरा करियर खराब हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मिस्टर अग्रवाल मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। जब तक ईशानी वहां से नहीं चली गई तब तक वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन महावीर पर कोई और ना ही किसी दूसरे इंसान पर उसके चिल्लाने का असर हुआ। मिश्रा हाउस। ईशानी के जेल जाने की बात अब तक राजेश मिश्रा को भी पता चल चुकी थी और वह ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो गए थे और जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी वैसे ही राजेश जी ने रोहित को कॉल लगा दिया, क्योंकि राजेश जी के पास वीर का नंबर नहीं था, या यूं कहे कि वीर ही नहीं चाहता था कि उसका नंबर राजेश मिश्रा को मिले। कॉल रिसीव होते ही रोहित के कहने से पहले ही राजेश जी कहते हैं, मिस्टर रोहित, मुझे वीर ओबरॉय से मिलना है, क्या अभी मैं ओबरॉय ऑफिस आ सकता हूँ? रोहित, नहीं मिस्टर मिश्रा, आप अभी ओबरॉय ऑफिस नहीं आ सकते हैं, अब ऑफिस का क्लोज टाइम है और फर्स्ट बस और सेकंड बस तो ओबरॉय मेंशन के लिए निकल चुके हैं, अब आपकी मुलाकात तुमसे कल ही हो सकती है। राजेश जी, देखिए मिस्टर रोहित, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, या तो आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए या फिर मैं ओबरॉय मेंशन जाकर उनसे मिल लेता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरी बेटी ईशानी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, मुझे उसे किसी भी हाल में छुड़वाना है। उसने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया होगा, वह ऐसी नहीं है। रोहित, सॉरी मिस्टर मिश्रा, मुझे फर्स्ट सर का या सेकंड सर का नंबर किसी को भी देने की परमिशन नहीं है, इसलिए आई एम रियली सॉरी, मैं आपको उनका नंबर नहीं दे सकता। और दूसरी बात, आपको ओबरॉय मेंशन जाना भी बेकार है, क्योंकि बाहरी मसले फर्स्ट सर और सेकंड कर बाहर ही हल करते हैं, वो किसी को भी मेंशन आने की परमिशन नहीं देते हैं। अगर आप वहां जाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी गॉड्स आपके अंदर जाने की परमिशन नहीं देगा, आपको कल तक का इंतजार करना ही होगा। राजेश जी, लेकिन मेरी बेटी ईशानी का क्या? एक रात तक जेल में ही रहेगी? कैसे रहेगी? वो वहां पर उसने जो कुछ भी किया वह जानबूझकर नहीं किया, मुझे उसे छुड़वाना है और उसे छुड़वाने में मेरी मदद सिर्फ ओबरॉय ब्रदर्स ही कर सकते हैं। रोहित, देखिए मिस्टर मिश्रा, आपकी बेटी मिस मिश्रा से गलती हो तो हुई है, चाहे वह जानबूझकर की हो या अनजाने में, एक मासूम की जानकारी खतरे में है।
सिर्फ और सिर्फ मिस्सी मिश्रा की वजह से आपको पता है। मिस्टर मिश्रा डॉक्टर नाम में से लिली को 48 घंटे का वक्त दिया है। अगर 48 घंटे में उन्हें होश नहीं आता तो वह कोमा में भी जा सकती है। राजेश जी, मैं समझ सकता हूँ मिस्टर रोहित, लेकिन राजेश जी आगे कुछ कहते हैं उससे पहले ही रोहित कहता है, अभी आप अपनी बेटी को छुड़वाने की बजाय मिस लिली के लिए दुआ कीजिए कि उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाए, क्योंकि उनके जल्दी से जल्द होश में आना आपके और आपकी बेटी के लिए फायदेमंद है। जितनी जल्दी उन्हें होश आएगा उतनी कम आपकी बेटी को सजा मिलेगी। और यह मैं नहीं कह रहा, ये तो कानून का उसूल है। अपना ख्याल रखना मिस्टर मिश्रा। इतना कहकर रोहित बिना राजेश जी की बात सुने बगैर कॉल कट कर देता है और राजेश जी रोहित को कॉल कट करने के बाद अपने मोबाइल को देखते ही रह जाते हैं। तो उर्मिला जी राजेश जी से कहती है, क्या हुआ, क्या कहा उसे असिस्टेंट ने, कब जा रहे हो ओबरॉय ब्रदर्स के पास ईशानी को छुड़वाने की बात करने के लिए? राजेश जी, आज कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा अब कल होगा। आज की रात ईशानी को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। उर्मिला जी शौक होकर, ये क्या कह रहे हैं आप? ईशानी आज की रात जेल में रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को जेल में नहीं रहने दूंगी। आपने भी तो उसे 2 कौड़ी की असिस्टेंट से बात की है। आप डायरेक्ट ओबरॉय ब्रदर से बात करो ना, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। आखिर इतनी बड़ी डील जो की है उन्होंने हमारे साथ। राजेश जी नहीं उर्मिला जी, मैं चाहकर भी आज ओबरॉय ब्रदर से बात नहीं कर सकता। वह इस वक्त ऑफिस से अपने मेंशन के लिए निकल चुके हैं और उनके मेंशन में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। भले ही उन्होंने मेरे साथ कितनी भी बड़ी डील की हो, वह अपनी ऑफिस की बात ऑफिस तक ही रहने देते हैं, अपने मेंशन तक नहीं पहुंचने देते। और फिर वो मुझे मेंशन में आने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? और फिर गलती हमारी बेटी ने की है तो वह फिर क्यों मुझे अपने मेंशन में स्पेशली बुलाकर इस सिलसिले में बात करेंगे? उर्मिला जी, तो क्या आप इस तरह हाथ रख कर बैठे रहेंगे? हमें किसी वकील से बात कर लेनी चाहिए और उसके साथ इसने को छुड़वाने के लिए जमानत के पेपर भी तैयार करवाना चाहिए, तो ही हम ईशानी को आज छुड़वा सकते हैं। राजेश जी हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें चलकर वकील से बात करनी चाहिए ताकि हम आज ही ईशानी को छुड़ा सके। क्या राजेश मिश्रा ओबरॉय ब्रदर्स से मिल सकेंगे? क्या राजेश मिश्रा को पता चल पाएगा कि छवि ओबरॉय ब्रदर्स में रह रही है? क्या बलदेव राणा किंग्स के बारे में पता लग पाएगा? यही सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए माफिया ब्रदर्स लिटिल वाइफ के नेक्स्ट सीजन में।